नमस्कार, मैं हूं रीनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आप बाहर देख सकते हैं कि आदिवासी नर्तक दल मौजूद है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि युवा जो हैं कार्यकर्ता पूरे जिले भर से पहुंचे हैं। आज राजीव यादव का जन्मदिन भी है और कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष बने हैं उनकी जो लोकप्रियता के तौर पे भी देखा जा रहा है। उन्हीं से जानते हैं कि ये जो आपका जन्मदिन है और आज जिले भर से लोग आए हुए हैं और चूँकि पंचायत चुनाव से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है, जिले भर से आदिवासी नेता भी मौजूद हैं यहाँ बाहर। तो क्या चूँकि 5 विधानसभा आपके पास नहीं है और 2 ही विधानसभा बीजेपी के पास है और आप युवा नेता हैं, तो जिला पंचायत का जो चुनाव आ रहे पंचायत स्तर पे, तो उससे जोड़ के देखा जाए या क्या कहेंगे? मेरा जन्म यहीं हुआ। मैं बचपन से इनके बीच में काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, चाहे वो विद्यार्थी परिषद का हो, चाहे वो युवा मोर्चा का हो, चाहे बैंक का अध्यक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो। ये सभी कार्यकर्ताओं का, सब लोगों का प्रेम है और उस नाते आज उन्होंने इस कार्यक्रम को मनाया। जो जिला पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 जो विधानसभा है वो कांग्रेस के पास है, 2 ही अपने पास है और दूसरी भी जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। तो किस तरीके से पंचायत चुनाव, आप यूथ है तो किस तरह से चुनौती के रूप में देख रहे हैं? गाँव में हर बूथ पे भाजपा का कैडर है और ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा, चाहे पंचायत पंच का हो, सरपंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो या विधानसभा का हो, सारे के सारे चुनाव हम लोग जीतेंगे। आप देखना इसके जब परिणाम आएंगे, जब चुनाव होगा, हमारे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता उसी भाव से नीचे तक लगे रहते हैं और निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से वो आज सक्रिय हैं। क्या नया करने वाले हैं पंचायत चुनाव में लोगों को, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए? यूथ है इसलिए आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए ये सवाल भी आपसे किए जा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर आज देश की आबादी का सब बहुत बड़ा हिस्सा या ज़िले की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा यूथ है, तो सब लोग जो सक्रिय हैं, जो समाज में सहभागिता रखते हैं, वो कैसे आगे आएँ, उनको कैसे वो स्थापित हो, उनको कैसे स्थान मिले, ये दिलवाने का काम मेरा है। बदनावर में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव तो बीजेपी में आए ही आए, लेकिन साथ में कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो एक खिचड़ी बन गई है। और जो आप युवा हैं तो क्या मतलब सामंजस्य है वो खिचड़ी बीजेपी के उसमें नीति निर्धारण और विचारों से मिल पा रहे हैं आप, क्या है? नहीं, किसी विचार को लेके ही सिंधिया जी और उनके सारे लोग, उसमें राजवर्धन सिंह जी भी आए और उनके साथ पूरी विधानसभा में तो पूरे चुनाव में रहा, सभी लोगों ने उस विचार के लिए पूरे मन से समर्पित होकर काम किया है। उनमें से जो योग्य होगा, चाहे वो कांग्रेस से आए या बीजेपी में जो काम कर रहे हैं, उनमें से जो योग्य होगा, जीतने वाला होगा, संगठन के प्रति समर्पित होगा और विचार को समझने वाला होगा, उसको हम मौका देंगे। बीजेपी का जिला अध्यक्ष आगामी विधानसभा का उम्मीदवार भी हो सकता है और चूंकि आप यूथ है, लंबा सफ़र, आप पहले से नीचे से ऊपर पहुंचे हैं, क्या आपकी नीति रहेगी, क्या सोच है आपकी और युवाओं को और ज़िले को अलग देने का क्या है आपका? मैंने कहा कि कोई जो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जनपद का हो या विधानसभा का हो, जो योग्य है, जो काम करने की क्षमता रखता हो, जो लोगों के बीच में हमेशा बने रहता हो और संगठन के प्रति सुविचार रखता हो, समाज में उसकी भूमिका सेवा के रूप में हो, तो ऐसे लोगों को सबको मौका देने का पार्टी और इस स्तर पे तय होगा। मैं तो केवल काम कर रहा हूँ, पार्टी तय करेगी सब पूरा। ये माफिया सक्रिय है जिले में और आप चूँकि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने मतलब कोई रणनीति बनाई है या प्रशासन से या उस स्तर से कोई बातचीत की है, क्योंकि पूरे ज़िले में अवैध धंधा फल फूल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है, उसकी सरकार केंद्र में भी है और भी राज्य में भी है। सुशासन के रूप में हम शासन को कैसे स्थापित करें, 15 महीने का शासनकाल हम लोगों ने देखा है, किस प्रकार की लूट, किस प्रकार के धंधे, किस प्रकार की माफियागिरी, चाहे वो तस्करी के रूप में थानों के टीआई हर 8वें दिन बदल दिए जाते थे, तो वो सारी व्यवस्था कैसे ठीक हो और उसको ठीक करने के लिए निरंतर प्रयास करके संगठन भी लगाए, सरकार भी लगी है। ऐसे कोई भी माफिया हो किसी भी विषय का, उसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे और उसको समाप्त करेंगे। आखिरी सवाल मेरा
कि जो किसान हैं उनको किस तरीके से भाजपा जिला अध्यक्ष अपने जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 जो कृषि बिल वापस लिए गए हैं तो उसमें कांग्रेस जो है वो हमलावर भी हो गई है। चुनौती है भाजपा किसानों के लिए अगर किसने भला किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। केवल 10 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, आज 40 लाख हेक्टेयर से अधिक में पूरे प्रदेश में खेती हो रही है। तो इतना रकबा बढ़ाकर 5 बार कर्मण्य अवार्ड अगर किसी ने दिलवाए तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलवाए, भाजपा की सरकार ने दिलाए। और किसानों के हित में जितने मुद्दे हैं, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये बिल आता, मुझे नहीं पता कि वो किस कारण से किन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करके सब इतनी सारी चीज़ों को बढ़ाया। वास्तव में प्रत्येक किसानों के लिए अगर किसने भला किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। केवल 10 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, आज 40 लाख हेक्टेयर से अधिक में पूरे प्रदेश में खेती हो रही है। तो इतना रकबा बढ़ाकर 5 बार कर्मण्य अवार्ड अगर किसी ने दिलवाए तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलवाए, भाजपा की सरकार ने दिलाए। और किसानों के हित में जितने मुद्दे हैं, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये बिल आता, मुझे नहीं पता कि वो किस कारण से किन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करके सब इतनी सारी चीज़ों को बढ़ाया। वास्तव में प्रत्येक किसान का उसमें हित होना था। बीच के जो दलाल थे, बीच के जो बिचौलिए थे, वो उनको समाप्त करने का ये बिल था। लेकिन फिर से उसमें सुधार करके सबसे बातचीत करके मोदी जी निश्चित तौर पे उसमें और अच्छा काम करेंगे और खेती लाभ का धंधा बने। खेती से लाभ प्रत्येक किसान को, अभी केवल खेती करके अपनी जीविका चला सकता है किसान, जीविका के लिए भी उसको ब्याज लेना पड़ता है, लेकिन वो लाभ का धंधा बने, इसके लिए मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान निरंतर रूप में लगे हुए हैं। ये हमारे साथ थे भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव। आज उनका जन्मदिन भी है। हमारे सभी सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। तो देखते रहे एसकेपी लाइव न्यूज़।